हम्म। हमारे भजन प्रेमियों को हमारी तरफ से राधे राधे और साथ ही साथ जय श्री राम। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रामचरितमानस। ये देखिए, ये हमारी बहुत पुरानी बुक है, कम से कम नहीं तो 25-30 साल पुरानी बुक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रामचरितमानस, और इसमें जो सबसे पहले आता है वो है बालकांड। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसका पहला श्लोक है, ये है संस्कृत में। हम संस्कृत में पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको हिंदी में समझाते जाएंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको। यानी अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। यानी श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही बकरो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्य पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। यानी श्री सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कबीश्वर और श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ। यानी जो ये शुरुआत में इसमें श्लोक है, उसमें हम सभी की वंदना करेंगे। उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेय करीम सीता नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया वश वर्ती विश्वमग अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादमसेव भाति सकलम रजो यथाहे भ्रमा। एकमेव ही भवामदो देस्ति तीर्षावताहम वंदे अहम तम शेष करण परम रामाख्य शीशम हरिम। यानी कि जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छाओं के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर राम कहने वाला भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निग मागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचितन्यो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। यानी कि अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। अब यहाँ से कथा की शुरुआत है। ये अभी तक हम सभी की वंदना कर रहे थे, अब जो भी है सब हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। जो सिमरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास सुगुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जास कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हो मुझको पर दया करें। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। यानी कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान नारायण हमारे हृदय में वास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा नयन जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यानी मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन मोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा अमीय मरी मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। यानी मैं गुरु महाराज के चरणों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुच सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। हम चौपाई पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको हिंदी में समझाते भी जाएंगे।
सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुरमल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। यानी कि वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। इनकी रज का इतना महत्व है। सिर गुर पद नख मुनिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आ वही जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है समझिए उसके बहुत बड़े भाग्य हैं। उधरई विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के सूजय रामचरित मणि माने गुप्त प्रकट जाए जो जही खाने। यानी कि जिसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, संसार रूपी रात के दोष दुख मिट जाते हैं एवं रामचरित्र रूपी मणि और माणी के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई देने पड़ जाता है। जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सैलवन भूल भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। इस दोहे का ये मतलब है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विवंजन ते ही करी विमल विवेक विलोचन वर्णु रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनाव्रत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंधु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र सुचरित्र के पासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जस पावा। यानी कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए हमें हमेशा संत का सम्मान करना चाहिए, इसलिए यह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छिद्र को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। यह संतों के बारे में वर्णन है। मुंद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जय सुरसरी धारा सरसई ब्रह्मा विचार विच प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और वहाँ ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी ही है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन भरनी हरि हरि कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथा त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सवई सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाजी रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज समाज का परिकर है।
वह संत रूपी समाज प्रयागराज जो सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो जाता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राव दे सग फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मंझहि अति अनुराग, लहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम रूप इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। आप ये वाला एक बार फिर से सुनिए। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम रूप इसी में गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही यानी कि इस जीवन के जीते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे किए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मर मराला। सुनि आचरज करे नहीं जन कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद गट जोनी, निज निज मुखई कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव नहाना। यानी कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में समाये हैं। मति कीरत गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ नहीं पाई। जो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोको वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने इस समय जहाँ कहीं भी किसी भी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति प्रभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। यानी कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। और सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि यानी प्राप्ति ही का फल है और सब साधन तो फूल है। सरसुद्रय सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सुजन को संगत पर ही, फनि मन सब निज गुण असुरही। यानी कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती है, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह में नहीं कहे जा सकते हैं। बंधु संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिसके हाथ ने फूल को तोड़ा है, जिसने उसको रखा है, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल जगत हित जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनिकर कृपा राम चरित्र रेहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी है, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दे। बहुरी बंद खल घन सति भाए, जे बिनु काज दाई ने उपाय। पर हित हानि लाभ जे केरे, उजरे हसद
उजरे हरस विषाद विसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनके दृष्टि में लाभ है, जिनका दूसरों को उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि उन जस राकेश राव से पर अकाज बट सहस भाव से, जे पर दोष लखाई सह साखी पर हित धृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र भाव के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मक्खी के समान है, अर्थात उसी प्रकार मक्खी धीमे गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष में शीसा, अवगुण धन धनी धनेसा, उदत केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और गुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु पर हरही, जिमि हम ऊपल कृष दल गरही, बंधु खल जशेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं परदोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से भी बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रभु नहीं पृथराज समाना, पर सुनई सहस दसकाना, बहुर शक्र सम बिनबहु ते ही संतत सुरा नीक हित यही। पुनः उनको राजा प्रथु, जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके सामने जाकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पाप को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरानीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जय जदा सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा रहता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जनि खल वृत, जानी पानी जुग जोर जन विनती करई सप्रीत। यानी कि दुष्टों की यह रीत है, वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहेरा तिन निज, और मैं लाभ हूँ बोरा, बायस पलिहई अति अनुरागा, होय निरामिस कबहू किकागा। अर्थात मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को प्रेम से पाले, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। बंधु संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, विचरत एक प्राणी हरि ले ही, मिलत एक दुख दारुण से ही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और जो दूसरे असंत होते हैं वो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजय एक संग जन माही, जल जोक जिम बिनु गुण बिल गाही, सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। अर्थात दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल के दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, और किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान व्रत रूपी संसार से उबारने वाला है। असाधु मदरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अनभल निज निज करतूती,
लहत सुजय अपलोक विभूति सुधा सुधाकर सरसरी साधु गरल अनल कलिमल सरि व्याधु गुण अवगुण जानत सब जोई जो जय भाव नीक तई सोई। अर्थात भले और बुरे अपनी अपनी कर्मिणी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध इनके गुण सब जने जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लही लही निशाचे नीच सुधा सराही अमृताम गरल सरा रही मीचू। अर्थात भला भलाई ही ग्रहण करता और नीच नीचता को ही ग्रहण किए जाता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। अगुण साधु गुण गाहा अभय अपार उदधि अवगाहा तेहि ते कछ गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार अर्थात समुद्र हैं। इसी के कुछ गुण का दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए गुण गण दोष वेद बिलगाए कहीं वेद इतिहास पुराना विद प्रपंच गुण अवगुण पाना अवगुण साना। अर्थात भले बुरे सभी ब्रह्मा जी के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों के विचार वेदों ने इनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अर नीचू अमीय सुजाबिन मारहु नीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा काशी मगसुर सरिक्रम नासा मरो मारव मही देव गवासा सर्ग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। अर्थात दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु और असाधु सुजाति कुजाति दानव और देवता ऊंच और नीच अमृत विष सुजीवन अमृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा मारवाड़ कसा ब्रह्मांड कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैज्ञ ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकटतार संत हंस से गुण गहई पय परिहरि बारी विकार। अर्थात विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। अस विवेक जब दे ही विधाता तब जय दोष गुण ही मनु राता काल सुभाव करीम बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। अर्थात विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है और काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई करने से चूक जाते हैं। सो सुधारी हर जन जिम ले ही दल दुख दोष विमल जसुदे ही खलऊ करे भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन भुआ स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लख सुबेश जग वंचक जेहू बेस प्रताप पूज गई तेहू उग्र अंत न होई निवाहु काल ने मिजमी रावण राहु। जो ठग है उन्हें जो भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वह चौड़े में आ ही जाता है। अंत तक उनका कपट नहीं निभता है, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। केहू कुबेश साधु सन्मानु जिम जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोको वेद विदित सब काहू। अर्थात बुरा वेश बना लेने पर साधु का सम्मान होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग में हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़े रजपवन प्रसंगा कीचई मिले नीच जल संगा साधु असाधु सुधन सुख सारी सुमिरई राम देही गनिगारी। अर्थात पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, यानी कि जब हवा चलती है तो घर में धूल धूल हो जाती है, और वही
नीच जन के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति काली के होई, लिखे पुराण मंजू मस हो सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। अर्थात कुसंग के कारण धुआं कालिक कहाता है, वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह बेसर जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विशाल सिर पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाक दो नाम भेद विद कीन, सच शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। यानी अर्थात महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला है और अंधेरा समान ही रहता, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला बोलते हैं और दूसरों को इसको घटाने वाला बोलते हैं। जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जय सकल सयानी, राम मैं जानी, बंधु सबके पदकम सदा जोरी गुर जानी। यानी कि जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव है सबको राम में जानकर मैं उनके सबके चरण कमलों की दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव अनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधव किन्नर राज निचर, कृपा करऊं अब सर्व। अर्थात देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जात जीवनल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उदिज, जरायुज यानी जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करो छाड़ छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो संपाई। अर्थात मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूजना एक अंग उपाहु, मनमति रंक मोर मनोरथ राहु। अर्थात मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आची, चाहे अमय जग जुरई न छाची, छमई सज्जन मोरी टिटाई, सुनिए बाल बचन मन लाई। अर्थात मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक है तो तेरी बाता, सुनई मुदित मन पितु अरुमाता, हसई कूर कुटिल को विचारी, जे प्रदूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलते हैं तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कपित के लाग न नीका, सरस हो अब अति फीका, जे पर भनित सुनत हरसाई, ते वर पुरुष बहुत जगनाही। अर्थात रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित हो जाते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ज्यादा नहीं है। जग भो नरसर सरि संभाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखे पूर्व बिंदु बाड़ी जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उत्कृष्ट होता है, यानी खुश होता है। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास, पै है सुख सुनी,
सुजन सब खल करी है उपवास। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट मेरी हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हंसे बकदा दुर्चात कहीं हंसई मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए तो कठोर ही करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्बल वाणी को हंसते हैं। कभी रसिकना राम पद ने हुई, तिनके सुखद हास रसे हूँ, भाषा बनित भारी मत मोरी, हंसवे जोग हंसे नी खोरी। अर्थात जो न कविता के रसिक है, न श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभुपद प्रीति न समझे ही नी की, जिन्हें कथा सुन लाग ही पी की, हरिहर पद रति मत न कुत्र की, तिन कह मधुर कथा रघुबर की। अर्थात जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीत है, और जिन्हें बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में वेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी ही लगेगी। राम भक्ति भूषी जिह जानी, सुनई सुजन सुराही सुबानी, कबि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। अर्थात सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य चरना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भावो भेद रस भेद अपारा, कवि दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज मोरे। इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। बनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनिए सुमित जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, इससे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। ए मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सही जय जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र, वेद पुराणों का सारे, कल्याण जी का भवन है और अमंगलों को हरने वाला, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। व्रत विचित्र सुख विकृत जो हूँ, राम बिना मुँह सोई न हो, विधु बदनी सब भात सवारी, सोह न बसन बिना बरनारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई एक बड़ी अनोखी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती। सगुन रहत कवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनई बुतताही, मधुकर सरिस अनंत अनुग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रचना सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर रूप कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जति कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट ही माही, सोई भरोस मोरे मनि आवे, केहि न सुसंगु बड़प्पन उपावा। अर्थात मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमो तजई सहज करुआई, अरु प्रसंग सुगंध बसाई, बनत बधेद बदेश वस्तु बलिवर्णी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अंगार के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे भी यह अच्छी समझी जाएगी। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसा कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरति की, जो सरित पावन पाति की। प्रभु सुजस संगति बनति भली हो, ये सुजन बन भावनी,
भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली भी है। मेरी इस भद्रा कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चालाकी भांति चाल की भांत टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली है। प्रिय लागहि अति सभय मम बनित राम ससंग, दारु विचार की करे कोई बड़ई मलंग प्रसंग। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग काष्ठ मात्र यानी चंद्रमा बनकर बंदनीय हो जाता, फिर क्या कोई काट का विचार करता है। श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करहि सब पान गिरा ग्राम सिय राम जस गावै सुनहि सुजान। तो चलिए आज के 10 दोहे हो गए हैं और हम डेली 10 दोहे ही श्री रामचरितमानस के करेंगे। अब आगे के आज के 10 दोहे हो गए। अब हम आगे के श्लोक चौहे 2 पाई, ये चौपाई और दोहे अब हम कल करेंगे, इसी टाइम लाइव आएंगे।